पता नहीं कब और कैसे मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई। शायद ये शादी के बाद ही हुआ है, वरना शादी से पहले तो बच्चियां और लड़कियां अपने घर में सिवाय माँ को नखरे दिखाने के और दूसरी बात करती ही नहीं। ये पाए जिस तरह मैं रगड़ रगड़ के धो रही हूँ, शादी से पहले इन्हें खाना तो बहुत दूर की बात, इन्हें छूना और देखना तक पसंद नहीं करती थी। आज मैं अपने घर में पाए बना रही हूँ और बहुत देखभाल के बना रही हूँ, क्योंकि ये वो डिश है जो हमारे घर में सालाना बनती है, मतलब साल में एक बार। पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया है मैंने और पाए उसमें धो के डाल दिए। बातों बातों में ये तो बताना भूल ही गई कि पायों के साथ मैंने हड्डियाँ भी डाली हैं, क्योंकि अम्मी ने यही सिखाया है कि कुछ भी फालतू नहीं होता, सब चीज़ें फेंकने की नहीं होती हैं। तो जो ये हड्डियाँ हमारे पास होती हैं कुर्बानी के ही जानवर की, जी हाँ, पाए हमारे यहाँ कुर्बानी के जानवर के ही बनते हैं। इतने दिन तक डीप फ्रीज़र में पड़े रहते हैं, फिर उसे निकाल के अच्छे तरीके से धो के हम उसे चढ़ा देते हैं। फिर हड्डियाँ जो रह जाती हैं हम उसे भी इस्तेमाल ही करते हैं। बेटा, कुछ भी ज़ाया नहीं करना, हड्डियों को पायों में डाल के पकाओ, बहुत मज़े की बनती हैं, इसको ज़ाया नहीं करते। थोड़ी सी बातें माँ समझा देती है और थोड़ी सी शादी के बाद सासू माँ, सारे तजुर्बे मिल जाते हैं इंसान को। बातों बातों में ये भी बताना भूल गई कि यखनी में डाला क्या है। गरम मसाला, 2 बड़ी प्याज, लहसुन साबुत और भर के पानी इतना भर के डाल दें कि आप यहाँ से डुबकी लगाएं और वहाँ से निकल जाएं। लेकिन ये हड्डियाँ आपको निकलने नहीं देंगी, कहीं ना कहीं फंसा ही लेंगी। पतला शोरबा रखना है। जाहिर है पाए में हम चूर के खाना खाते हैं रोटी, और बहुत मज़े का भी लगता है। आग जला दी है, जी हाँ, मैंने आग लगा दी है। चूल्हे को किसी के ऊपर नहीं ना किसी की ज़िंदगी में, चूल्हे में आग लगा दी है ताकि यखनी बनती रहे। ये यखनी अल्लाह झूठ ना बुलवाए पूरा दिन ही पकती है, यानी कि अगर सुबह 11 बजे मैंने चढ़ाई है तो इस टाइम मैं आपको इसकी शक्ल शाम 6 बजे दिखा रही हूँ, तो इसका ये हाल हो गया है। हड्डियाँ नहीं गलती, हड्डियों पे लगा गोश्त गल जाता है, और ऐसा ही गलना चाहिए कि हड्डी बोटी ना छोड़े, बोटी लगी रहने दे, क्योंकि खूबसूरती से तो फ़ायदा है। जो चीज़ खूबसूरत होती है लोग ऑटोमेटिकली उसी की तरफ दौड़े चले जाते हैं। अब जब तक सालन में रंग और रौनक और चट मसाले नहीं डलेंगे, कौन खाना पसंद करेगा इस यखनी को? तो जाहिर है आगे भी कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। प्याज को दही के साथ ग्राइंड कर लिया है और गरम गरम खौलते हुए तेल में इसको छुन करके डाल दिया है। जैसे ही ये भुनने लगेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे अरमान भुनते हैं जब कोई मेरा कहना नहीं मानता, लेकिन बर्दाश्त तो मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही बर्दाश्त का है और हौसले रखने का। याद होगा यखनी में एक साबुत लहसुन डाला था, उसको चूरा करके मलीदा निकाल लिया है उसका, बिल्कुल दबा के। मलीदा निकालने के बाद उसमें डाल दिया और मज़ीद थोड़ा सा अदरक लहसुन और हमारे रंग बिरंगे मसाले, जिनसे सालन में आ जाती है रौनक। हल्दी, मिर्चें, धनिया, नमक और थोड़ी सी बाज़ार की तो चलती ही है ना, तो बाज़ार के पाया मसाला भी मैंने हाथों हाथ ले ही लिया। क्या करें, आर्टिफिशियल खाने खाने की आदत ही इतनी हो गई है कि घर का देसी अब कुछ समझ ही नहीं आता। मुर्गी भी खाएंगे तो फार्मी ही खाएंगे, देसी मुर्गी कह देते हैं कि जायका ही नहीं देती, हालांकि ताकत ज़्यादा देसी मुर्गी में ही है। ये खूब अच्छे तरीके से भुन चुका है इस टाइम, और ये जो रंग बिरंगे मसाले खुशबूदार मैंने निकाले थे ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि इसमें थोड़ी खूबसूरती आ जाए, क्योंकि खूबसूरती के ही तो रंग होते हैं, खूबसूरती ही के तो नंबर होते हैं। जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है वो उतनी ही चली जाती है ऊपर। सारे मसाले भी डाल दिए मैंने, 2 डब्बे ले लिए थे मैंने, क्योंकि हड्डियाँ भी तो शामिल थी ना पायों के साथ।
इसको खूब अच्छे तरीके से डाल के मैंने मसाला मिक्स कर लेना है और इसको भून लेना है। भूने ऐसे जैसे आपको अच्छा कपड़ा पहना देखकर दूसरे जो आपको पसंद नहीं करते वो भून रहे होते हैं, या आपकी कामयाबी से दूसरे आपको देखकर भून रहे होते हैं। यहाँ पे मेरी जो यखनी थी ना वो गल गई है, दरअसल अच्छे तरीके से गल गई, लेकिन आपके सामने हड्डियाँ नहीं गली। हड्डी पे लगा गोश्त ज़रूर गल गया है। तो मैंने इसे गोश्त को अलहदा भी कर लिया हाथों हाथ। ये तो मेरे लिए एक बेकार सी ही चीज़ है हड्डी, इसको तो निकाल के ही फेंक दो। जैसे हलक में हड्डी फंसती है और वो तकलीफ़ देती है ना, इसी तरह ये पतीले में पड़े पड़े भी मुझे तकलीफ़ ही देगी, क्योंकि मुझसे चमचा नहीं चलाया जाएगा मसाले में। इसीलिए मैं इन बड़ी बड़ी हड्डियों को ज़ाया ही कर दूँ, यही बेहतर है। जो काम की लगे उसे रख लें, वरना तो ज़्यादातर बेकार ही हैंगी ये हड्डियाँ। ये सारा मैंने गूदा, इसे गूदा भी तो कहते हैं, हाँ, सारा गूदा मैंने यहाँ निकाल लिया है। और अब इस गूदे को मैं, जो ये देखें, ये वो हड्डियाँ हैं जो हलक में तो नहीं फंस सकती लेकिन पतीली में ज़रूर फंस सकती हैं। गूदा मैंने निकाल के यहाँ डाल दिया है, यानी कि यखनी में डाल दिया है। अब ये देख लें, सालन बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पे हम आराम से डुबकियाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी यखनी है। अब जो मसाला भुना था ना, रंगीन मज़ेदार सा, वो सारा मसाला मैं इस यखनी में शामिल कर दूंगी, क्योंकि लज़्ज़त तो और जायका और मिर्च मसाला तो सारा इसी जायके में था, इसी मसाले में था जो हमने अलग से भून लिया था। अब ये हुए ना तैयार मज़ेदार पाए। यकीन करें बहुत मज़ेदार बनते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, नमक बहुत एहतियात से डालिएगा प्लीज़। यहाँ हो गया है खाना तैयार और लोग बैठ गए हैं दस्तरख्वान पर इंतज़ार में। और यकीन करें इस टाइम बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। पतला शोरबा होता है क्योंकि रोटी चूर के खाते, इसलिए दूसरा चमचा बदलना पड़ेगा, क्योंकि चमचों की तो असल में अहमियत है ज़िंदगी में। चमचे तो अपना काम दिखाते हैं। हरा धनिया से सजा दीजिए और लोगों के आगे पेश कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।